गुड मॉर्निंग क्लास 4A। रक्त की कहानी कल हम लोगों ने जितनी पढ़ी थी उसके बाद से आज पढ़ेंगे। नेहा ने पूछा, पर माँ, खून का रंग लाल क्यों होता है? माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इनका रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। खून में, ब्लड में एक हीमोग्लोबिन कह के कण रहते हैं, उसके वजह से खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। लौह तत्व मतलब आयरन। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। माँ बोली, अच्छा, क्या तुम जानती हो एनीमिया क्या होता है? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना। माँ ने समझाते हुए कहा, यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी यह रोग होता है। अगर खाने में सब्जी, फल ये सब तुम लोग ज़्यादा करके नहीं खाओगे तो एनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, जिससे शरीर दुर्बल हो जाएगा, ताकत नहीं पाओगे। इसीलिए हमेशा सब्जी, फल ये सब ज़्यादा करके खाओगे तुम लोग भी। बात आगे बढ़ाते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन में किन किन चीज़ों में से मिलते हैं? माँ का यह प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, इसलिए वो बोली, लौह तत्व हमें पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलते हैं। तुमने ठीक बताया नेहा, तुम जानती हो ये रक्तकण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफ़ेद कण है। ये हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। अगर खून की कमी हो जाएगी तो शरीर में अगर कोई डिजीज़ होगा, कोई बीमारी आएगी तो वो लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए अच्छे से खाना पीना करना ज़रूरी है। माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों में रक्त पहुँचाता है। नेहा तुरंत बोली, माँ, वह पंप दिल है ना? नेहा की जानकारी से प्रसन्न होकर माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम ने निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली अनुसंधान किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि दिल रक्त को शरीर के भीतर की चक्रनुमा रास्ते में फेंकता है। इतने में घड़ी ने टन 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 8 बजाया। घड़ी की आवाज़ सुनते ही माँ बोली, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली गई। तो समझ में आया रक्त की कहानी? पूरी तरह अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, हर एक स्पेलिंग ध्यान से देखोगे। और देखो यहाँ पे जो स्पेलिंग्स है पेज नंबर 99 में, इस स्पेलिंग को नोटबुक में अच्छी तरह से लिखोगे, साफ सफाई से। ओके, कहानी अच्छी तरह पढ़ोगे और कठिन शब्द को CW नोटबुक में लिख डालोगे। ओके, थैंक यू क्लास।